आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के इस टॉपिक को पढ़ेंगे और यह हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिगर बना के रखा है और इसमें सबसे पहले हमने एक संधारित्र लिया है। इस संधारित्र में क्या क्या होता है जरा ये समझ लेते हैं। इस संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, धातु की दो प्लेटें होती हैं। एक पर होता है धन आवेश, दूसरे पर होता है ऋण आवेश। जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उसे विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तथा जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो हमारा ये टॉपिक है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं और इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई हमने मान लिया है T। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या माना है T, और उस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो D है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई मैंने यहाँ पे देखिए T माना है। तो अगर हम ये कहें कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर टोटल डिस्टेंस D है और इसकी मोटाई T है, तो अगर हम इस D में से इस T को घटा देते हैं तो बची हुई दूरी आ जाएगी। यानी बची हुई दूरी क्या है? D माइनस T। अगर इस प्लेट को इस प्लेट के संपर्क में रख दिया जाए तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बचेगा वो हो जाएगा D माइनस T। यानी जो खाली स्थान है दोनों प्लेटों के बीच में, यानी इस परावैद्युत पदार्थ को छोड़कर जो बचा हुआ स्थान है उसमें तो हवा या निर्वात है और ये जो है इसका परावैद्युतांक K मानिएगा, इसका परावैद्युतांक K मानिएगा और इसकी जो दूरी होगी खाली स्थान की उसकी D माइनस T और इसकी मोटाई T होगी। तो देखिए ये जो दोनों प्लेटें आपको दिख रही हैं, इन दोनों प्लेटों के एरिया क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है AA। अब देखिए आगे, यहाँ पर मैंने इसको माना है कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें X एवं Y हैं। प्लेट X का संबंध विद्युत स्रोत से तथा प्लेट Y का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। देखिए प्लेट X का संबंध मैंने इधर विद्युत स्रोत से कर दिया है, इस तरीके से घूमा रहे तो ये विद्युत स्रोत है, तथा प्लेट Y का संबंध मैंने पृथ्वी से कर दिया है। जब विद्युत स्रोत द्वारा X प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, यानी इस पहले X वाली प्लेट को जब प्लस Q आवेश दिया जाता है तब देखिए, तब विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट Y के भीतर भाग पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी भाग पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और प्लेट के बीच की जो स्थित परावैद्युतांक है उसकी मोटाई T है। प्लेट के बीच में हवा या निर्वात है जिसकी तीव्रता, देखिए परावैद्युत पदार्थ स्थित है प्लेटों के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। यानी जो खाली स्थान आपने देखा था, ये देखिए ये जो खाली स्थान है इसकी तीव्रता E1 माना गया है। कितना माना गया है मेरे प्यारे बच्चों? E1, ठीक है ना। इसकी E1 है और ये परावैद्युतांक की E2 होगी,
ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या है इसमें ये है कि एक सूत्र मैंने बताया था E बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे के, E बराबर सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा, देखिए यहाँ पर है E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर जहाँ पर मैंने अभी बताया कि हवा या निर्वात है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 थी, तो और K बराबर 1 होगा, हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1 होगा। जैसे आप देखिए, ये देखिए ये हमारे पास E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात रखा था उसके प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और K बराबर 1 रख दिया, तो E1 बराबर मिल गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दोनों प्लेटों के बीच में जो मैंने रखा था T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और वो K परावैद्युतांक से बना हुआ है, इसलिए E2 बराबर सिग्मा अपान K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो जाएगा। एक सूत्र आपने ये पढ़ा था V बराबर E इंटू डी। ठीक है ना, V बराबर E इंटू डी। अब यहाँ लिखेंगे अतः दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर V, यानी T मोटाई का और जो जहाँ पर प्लेट के बीच में हवा या निर्वात था उसके दोनों प्लेटों के जो बीच में मैंने विभवांतर माना है उसको V मान लिया, टोटल विभवांतर V। ठीक है, तो देखिए पहले प्लेट के लिए अगर बात करें इस सूत्र से, पहले प्लेट के लिए बात करें इस सूत्र से, तो देखिए पहले जहाँ पर हवा या निर्वात था उसकी तीव्रता E1, यहाँ पर क्या कर देंगे E1, क्लियर है ना। और हवा या निर्वात कितने दूरी में था, D माइनस टी दूरी में, तो D के स्थान पर D माइनस टी प्लस, अब उसके बीच में T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ था, तो उसके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो E2 थी और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T थी। तो इसको हम समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए, अब समीकरण 3 में E1 और E2 का मान रखने पर इसी समीकरण में रखेंगे। अभी मैंने E1 की जो वैल्यू बताया वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी V बराबर E1 के स्थान पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट टू D माइनस टी प्लस E2 के स्थान पे सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहाँ से एप्सिलॉन बटे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए इसको, और ये कॉमन जब लेंगे ना, जब आप इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा D माइनस टी प्लस T अपान K। ठीक है ना, T अपान K, क्योंकि ये एप्सिलॉन सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया है। अब आगे देखिए, अब आप एक सूत्र जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपान A, सिग्मा बराबर Q अपान A, ये हम रखेंगे समीकरण 4 में। और जैसे ही यहाँ पर आप सिग्मा के स्थान पे रखेंगे Q बाई A, तो देखिए यहाँ पर सिग्मा के स्थान पे क्या रखना है, Q अपान A, तो यहाँ पर हो जाएगा Q और एप्सिलॉन के बगल में A। देखिए फिर से सिग्मा बराबर Q अपान A, समीकरण इसी में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पर Q, एप्सिलॉन के बगल में A, और D माइनस टी प्लस टी अपान के ये सेम रहेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 मान लिए। अब आपने एक सूत्र और पढ़ा है
संधारित्र की धारिता का सूत्र आपने ये पढ़ा है, C बराबर Q अपान V। ठीक है, यहाँ से मैंने देखिए V की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर V की जो वैल्यू निकाली थी वो इसी समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 4 में V का मान रखने पर, और जैसे ही हम V का मान रखेंगे, यहाँ देखिए ये उठाकर इस मान को उठाकर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और इस मान को जैसे ही रखेंगे क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, इसका मान क्या मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है, ये देखिए C बराबर Q तो ऊपर ही था और V नीचे, तो V की वैल्यू ये मैंने रखा, Q से Q कैंसिल, अंदर अंदर बाहर बाहर का जब गुणा करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, D माइनस टी प्लस टी अपान के नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया सूत्र। ये किस कंडीशन के लिए सूत्र है? ये उसी कंडीशन के लिए सूत्र है जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें कई केस चलेंगे, तो चलिए पहला केस देखते हैं। देखिए पहला केस क्या है। पहला केस, फर्स्ट केस है, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो तो, यानी दोनों प्लेटों के बीच में हम पूर्ण रूप से भर दे रहे हैं, यानी जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d थी, ठीक है, d थी, और मैंने अभी इसमें माना था आंशिक रूप से t मोटाई का परावैद्युत भरा था, यानी बहुत ही कम। अब हमने उस पदार्थ को क्या कर दिया, पूरा पूरा भर दिया, तो क्या होगा, ये जो d है ना, ये t के बराबर हो जाएगा। याद रखिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी है उतना ही हम इसके प्लेट के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दें। तब क्या होगा, उस स्थिति में जहाँ पर t है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, d। ठीक है, तो यहाँ पर हम t के स्थान पर भी d रख देंगे, क्योंकि जो मैंने पदार्थ भर रखा है वो t मोटाई का रखा है, d दूरी के बराबर रखा है, इसलिए t के स्थान पर d जैसे रखेंगे वैसे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारा d अपान के, और ये अंदर अंदर बाहर बाहर जैसे गुणा करेंगे ये के चला जाएगा ऊपर। तो ये हमारे पास सूत्र मिल जाएगा, C बराबर सिग्मा एप्सिलॉन A इंटू के बाई डी। तो इस तरीके से ये हमारा पहला केस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसका अगला केस क्या होगा। अब हम दोनों प्लेटों के बीच में क्या रख रहे हैं, देखिए अब हम दोनों प्लेटों के बीच में ये चीज़ रखेंगे। ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात रख दो। अब देखिए अगर हवा या निर्वात रख देंगे तो क्या होगा, उस स्थिति में हवा या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। ठीक है ना, k बराबर 1, और जब कुछ रहेगा नहीं तो t बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब हवा या निर्वात रख दिए तो उसकी मोटाई ही नहीं नाप पाएंगे, तो t बराबर 0 कर देंगे। ऐसी स्थिति में जब जहाँ पे t है सूत्र में वहाँ पर आप 0 जैसे ही रखोगे ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन C0 बराबर एप्सिलॉन 0 A अपान D। अब देखिए केस 3 में देखते हैं। देखिए जो केस 3 है इसमें लिखा गया है, यदि दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी स्थित हो तो धातु के लिए K बराबर अनंत। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में धातु कोई रख दें, ठीक है, तो धातु के लिए k बराबर इन्फिनिटी हो जाता है। तो जहाँ पर सूत्र में यहाँ पर देखिए ये सूत्र था t बाई के था, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपान d माइनस टी प्लस टी बाई के स्थान पे इन्फिनिटी रखोगे ना तो t अपान इन्फिनिटी बराबर 0 होता है।
जब ये 0 हो गया तो बचा क्या, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी। अब देखिए ये तो 3 केस हो गया। चौथा केस हमारा ये है। चौथा केस, अभी हमने जो हेडिंग था हमारा, आंशिक रूप से हमने केवल T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा था। अब हम क्या करेंगे कि हम कई पदार्थों को, जैसे हम कई जो है पदार्थ रख रहे हैं जिसकी मोटाई क्या है, T1, T2, T3। तो यहाँ देखिए, यदि दोनों प्लेटों के बीच में n परावैद्युत पदार्थ भरे हों जिनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3, डॉट डॉट Tn हैं, जिनके परावैद्युतांक क्रमशः क्या है, K1, K2, K3, डॉट डॉट Kn है। यानी जब हम दोनों प्लेटों के बीच में n प्रकार के परावैद्युतांक रखेंगे तो इस तरीके से फिगर बनेगा। ऐसे बनेगा हमारा फिगर। देखिए ये फिगर बनेगा, T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे n प्रकार के रख दे रहे हैं, ठीक है ना। जब n प्रकार रखेंगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर T था वहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सूत्र में D तो D ही रहेगा, बट T के स्थान पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn, और जो K था ना, क्योंकि परावैद्युतांक तो K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया, तो ये हो जाएगा T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn बटे Kn हो जाएगा। ऐसी स्थिति में T1 प्लस T2 प्लस T डॉट डॉट Tn के स्थान पे D रखेंगे, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक D रख दोगे तो देखो मैंने लिखा है, चूँकि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn बराबर D, क्योंकि पूरा फुलफिल हो गया है। जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भर गया, n परावैद्युतांक T मोटाई के रखे हुए हैं T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये पूरा भर गया, तो ये पूरी दूरी D के बराबर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू है ये D के बराबर है, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, D। तो D से D कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सूत्र देखिए यहाँ पे बना है। अब ये कितने के लिए है, ये n अगर हमारे प्लेट के बीच में कई परावैद्युत n प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे हों जिसकी मोटाई T1, T2 और उनके परावैद्युतांक K1, K2 डॉट डॉट Kn है। अगर हम मान लीजिए हमें दो परावैद्युतांक हम दोनों प्लेटों के बीच में रखें, तो दो के लिए केवल दो ही लीजिए, एक T1 दूसरा T2 और K1, K2। इसी प्रकार 3 के लिए लेना है तो आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो यह हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है।